सिया राम जय जय राम। पी चुके बहुत सोनी ते अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कापे धनु टंकोर से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से डा दिए प्रभु ने सातों ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जा सुग्रीव घर जा, घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणा सीव। गर्जन सुन सुग्रीव का उठा बाली ललकार, शरण पकड़ता रात भी बोली है भरतार। इस समय नरण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण, जो दायां नेत्र फड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, वह मुँह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे हो न दुख को प्राप्त, रण में सो सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया सुना नहीं अनुरोध, तारा रोती रह गई बाली चला से क्रोध। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बेर उभर आया, जोशीला खून बुझाओं का आंखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का का सुग्रीव ने खाई वहाँ पछाड़, दाव बचा भागा तुरंत हाथ पाँव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाली मुझको उसका बल तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुक्का खाकर कह मुस्कुरा कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर बंधु अभी जब जय पाओगे ऐसे न हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दो, यह दोनों भाई भाई है यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाऊं जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे मुझको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीस पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े के हरि केसरी अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से बही एक रकत की धार। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था, हमें आंखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला, एक ही दाव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़े बैठा वक्ष स्थल पर, जहाँ आंतों को खींचूं मैं, कर चूर चूर हड्डी पसली छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुवीर, देखा दुष्टता बाली की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रहार, गिरा भूमि पर वीरवर बही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान, एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निदान। मरते मरते भी बोले उठा ये किसका तीर करारा है, उफ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संगारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग्य वाक्य रघुनंदन तक्षण पर कुट हुए, मुख से यह कहते हुए वचन उस आहत जन के निकट हुए। छतरी का धनवा उठता है निसार काम के लिए नहीं, खलदल जब तक संगार न हो विश्राम राम के लिए नहीं।
यह सुनते ही बाली ने समझ लिया सब वेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे फिर कहा, अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से ये नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। सिरमुख से जो शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बेरी को छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का धर्म नहीं। रघुराई आगे बढ़े कहने लगे तुरंत, अपने मार्मिक प्रश्न का सुन उत्तर बलवंत। तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खींच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसे न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने ठीक है जची मुझे ये बात। संगारा ही किस लिए ये हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे वध करने का कारण क्या है। चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव। जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय